हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इग्नाइट बैच। एंड आज हम लोग बहुत क्रेजी चीज सीखने वाले हैं। आई थिंक बहुत मजा आने वाला है बिकॉज वी आर इन द एंड स्टेजेस ऑफ ब्लेंडर। ठीक है, ब्लेंडर का बेसिक काम इतना था कि आप लोग का एक बेस बना दिया है उसने अब 3D वर्ल्ड में। आप लोग को पता है कैसे क्या होता है, टेक्सचर्स क्या होते हैं, सब कुछ आप लोग के दिमाग में बैठ चुका है। अब इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे और वो कैसे करेंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोग को टेक्सचर्स क्या होते हैं, कैसे डालना है वो सिखाऊंगा। HDRI क्या होते हैं, कैसे डालना है वो सिखाऊंगा। अपना जो कप है उस पर एक आप लोग टेक्सचर डालोगे आज, जो कि बहुत सुंदर रहेगा। एंड मुझे हर एक बंदे का अलग अलग टेक्सचर चाहिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने पिछली क्लास का होमवर्क सबमिट किया था, ये रहे उन लोगों के नाम। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एंड अगर आप लोग को भी आपका नाम इस लिस्ट में देखना है तो नीचे दी गई लिंक पे गूगल फॉर्म पे आप लोग का इस क्लास का होमवर्क सबमिट कर देना। अगले क्लास में आप लोग का नाम भी आ जाएगा। सो आज भाई टेक्सचर्स क्या होते हैं ना। सबसे पहले मैं शिफ्ट ए करके एक सिंपल सा प्लेन ऐड कर दूंगा। ये रहा आप लोग का सिंपल सा प्लेन। टेक्सचर्स होते क्या हैं? टेक्सचर्स ऐसा समझो ना कि पूरे वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेक्सचर्स। इस पूरे दुनिया में भर भर के टेक्सचर्स। टेक्सचर्स वो चीज रहती है जो आप लोग के मटेरियल को सेपरेट करती है। ठीक है, सो अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो कर्टन है इसका कलर क्या है, ओके ब्राउन कलर, गुड। यहां पे मेरे बाजू में एक शेल्फ रखा है, उसका भी कलर ब्राउन है। पर मुझे कर्टन में और शेल्फ में डिफरेंस मालूम पड़ता है ना। ऐसा क्यों? मतलब मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ना चाहिए ना कि यार ये भी ब्राउन है वो भी ब्राउन है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है टेक्सचर का। इस पे है फैब्रिक का टेक्सचर, फैब्रिक यानी जो क्लॉथ रहता है उसका टेक्सचर, एंड इस पे है वुड का टेक्सचर। ये दो डिफरेंसेस की वजह से लाखों चीजें बनती हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस रहते हैं टेक्सचर के डिफरेंस, ये सेपरेट करता है कलर्स को। ठीक है, सो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके, क्योंकि टेक्सचर एक ऐसी चीज है जो आप लोग के कोई भी ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल रियलिस्टिक बना सकती है। ये है मेरे पास एक सिंपल सा प्लेन, और आज हम लोग इसको एक टेक्सचर देंगे जो कि रहेगा रॉकी लैंडस्केप का टेक्सचर। सो मैं इसको स्केल करके थोड़ा सा स्केल करूंगा। एंड आज मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसका नाम है polyhaven.com। तो सिंपली अपना क्रोम खोल लो एंड जस्ट टाइप इन polyhaven, 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 एंड आप लोग को सिर्फ एंटर दबाना है। ये रहा आप लोग का polyhaven की वेबसाइट, जिसमें HDRIs, टेक्सचर्स, मॉडल्स, एसेट्स बहुत कुछ मिलते हैं। मैं सिंपली इस वेबसाइट को खोल लूंगा एंड ये रहा आप लोग की polyhaven की वेबसाइट। क्या सिर्फ polyhaven पे ही टेक्सचर्स मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत जगह मिलते हैं। CG Ambient करके है जिसपे टेक्सचर्स मिलते हैं। देन आप लोग का ब्लेंडर किट है जिसपे टेक्सचर्स मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे रियलिस्टिक टेक्सचर्स मिलते हैं। लेकिन polyhaven मुझे सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट लगती है, इसलिए मैंने वो चुना। आते हैं यहाँ पे नीचे HDRIs, टेक्सचर्स, मॉडल्स। आज हमें टेक्सचर्स पे काम है और HDRI पे भी काम है। HDRI में बाद में आएंगे, टेक्सचर्स पे आते हैं। ब्राउज टेक्सचर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर्स। लाइक ये देखो, ये रहा ब्रिक का, कॉन्क्रीट पेवर लिखा है इस पर। ये रहा डैमेज प्लास्टर का टेक्सचर, ये रहा आप लोग का वोन प्लास्टिक वॉल। देन देयर इज कॉन्क्रीट टाइल फसाड। सो आप लोग को सिंपल ये पता रहना चाहिए कि टेक्सचर्स को बोलते क्या हैं। अगर समझो आप लोग ने एक फ्लोरिंग बनाई, अगर आप लोग ने एक जो फ्लोर रहता है ना वो बनाए, अब आप लोग को पता ही नहीं है कि भाई फ्लोर पे जो टेक्सचर रहता है उसको टाइल्स बोलते हैं, तो आप लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, सो आप लोग को सिंपली ये पता रहना चाहिए कि बोलते क्या है। लाइक ये जो है शेल्फ, मुझे इसको देख के मालूम पड़ता है कि ये वुडन टेक्सचर है, तो मैं वुडन सर्च करूंगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड सर्च फॉर वुड। ठीक है, सो ये देखो ऑटोमेटिकली मेरे पास बहुत सारे टेक्सचर आ जाएंगे जो कि वुडन टेक्सचर है। ये रहे, ठीक है, बहुत सारे वुडन टेक्सचर्स। समझ गए? सो यही चीज़ रहती है, यही पावर रहती है आप लोग के सो कॉल्ड टेक्सचर्स की। सबसे पहले यहाँ से इस पर्टिकुलर वेबसाइट से कोई भी एक टेक्सचर डाउनलोड कर लो, कोई भी। मैं ऐसा नहीं कर रहा, कोई भी टेक्सचर जो आप लोग को पसंद है वो टेक्सचर डाउनलोड कर लेना। मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे रॉक्स का टेक्सचर। रॉक्स मैं लिखता हूँ इस पर रॉक्स, एंड मे बी आई विल डाउनलोड दिस पर्टिकुलर वन, ग्रे रॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर इस पर क्लिक करता हूँ। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ एंड मुझे ये एक पर्टिकुलर UI मिलता है जो कि मुझे बताएगा कि वो जो टेक्सचर है वो दिखता कैसे है। ठीक है, सो अलग अलग तरीके से आप लोग देख सकते हो कि वो कैसा दिखता है। यहाँ पे आप लोग उसका नॉर्मल दिख जाएगा, यहाँ पे AQ दिख जाएगा, और ऐसे अलग अलग चीज़ दिख जाएंगी ना। इसको सिंपली क्या करना है आप लोग को, 4K और ब्लेंडर ये दो सेटिंग को वैसे की वैसे ही रहने देना एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना, जो कि है 88.38 MB का। सिंपल,
और डाउनलोड का जो फाइल पाथ है उसको याद रखें। सो जिस भी फोल्डर में आप लोग का फाइल सेव हुआ था उस फोल्डर को खोल लेना एंड सिंपली राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल इस पे क्लिक कर देना। एक रार फाइल रहेगा उसको आप लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोग के पास ये 4 फाइल्स आएंगे, इनको इग्नोर करना, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इन 4 फाइल्स पे फोकस करो जो कि है डिफ्यूज, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और रफनेस। ये 4 फाइल्स ना, इन चारों फाइल्स को कैसे डालना है, क्या करेंगे बताता हूँ ना। ब्लेंडर खोल लो एंड देयर यू गो, यू हैव योर ब्लेंडर। मैं थोड़ा सा इसको स्केल ज़्यादा करूँगा एंड थोड़ा वाई में स्केल करूँगा बस। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा एडिट मोड में एंड मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को सब डिवाइड करूँगा अच्छा खासा। सो मैं इस पर जाऊँगा 100 कट्स, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। सो 100 कट्स मैंने डाल दिए, ब्यूटीफुल। अब आती हैं टेक्सचर्स डालने की बारी। सो मैं सिंपली यहाँ से इसको पुल करूँगा एंड आई विल गो हियर एंड आई जस्ट सिलेक्ट शेडर एडिटर। प्लेन को सिलेक्ट करते हुए मैं सिंपली न्यू पे प्रेस करूँगा एंड प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट कर लूँगा। याद रखना मैंने पिछले क्लास में नोड व्रैंगलर एड ऑन को एनेबल करवाया था। अगर आप लोग का वो एनेबल नहीं है तो उसका जगह एनेबल कर लेना, क्योंकि अब जो शॉर्टकट है वो बिना नोड व्रैंगलर एनेबल करे नहीं वर्क करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+T प्रेस करना एंड आप लोग का एक फाइल पाथ खुल जाएगा, एक आप लोग का फाइल ब्राउजर खुल जाएगा। अब आप लोग को जाना है उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आप लोगों ने वो फाइल सेव की थी। ये रही मेरी वो चारों फाइल्स। मैं इन चारों को सिलेक्ट करूँगा एंड सिंपली प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप इस पर क्लिक कर दूँगा। थोड़ा रुक जाना क्योंकि ये थोड़ा लोड होने को थोड़ा बहुत टाइम लेता है। इट इज़ हियर। ऑटोमेटिकली आप लोग के ब्लेंडर ने इतना बड़ा नोड सिस्टम तैयार कर दिया आप लोग के लिए। दैट्स द पावर ऑफ नोड सिस्टम। 2 मिनट लगे, हार्डली 2 मिनट में आप लोगों ने एक टेक्सचर अप्लाई कर दिया। अच्छा टेक्सचर दिखेगा कैसा, मैं आप लोगों को बता दूं कैसा दिखेगा। सो ये रहा आप लोग का पूरा टेक्सचर। ये जो 4 नोड्स हैं ये टेक्सचर के नोड्स हैं। ये रहे आप लोग के मैपिंग के नोड जो मैंने पिछले क्लास में बताए थे मैपिंग क्या होता है। देन आप लोग का नॉर्मल मैप करके एक नोड आता है। नॉर्मल्स आप इतना समझो कि जो आप लोग के फेसेस हैं वो किस तरफ फेस कर रहे हैं या किस तरफ देख रहे हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को बताऊंगा क्या होता है। आते हैं इसको तो बंद करके आते हैं ये दिखता कैसा है। सो मैं सिंपल जाऊंगा इस पर, मैं साइकिल सेलेक्ट कर लूँगा एंड मैं GPU कंप्यूट सेलेक्ट कर लूँगा। मैं हल्का फुल्का इसको ब्राइटनेस भी दे दूँगा ताकि अच्छा दिखे। उससे अच्छा मैं यहाँ पे क्लिक करके एक स्काई टेक्सचर दे देता हूँ ताकि और भी अच्छा दिखे। एंड देयर यू गो, आप लोग का ऑटोमेटिक टेक्सचर अप्लाई हो जाता है। ये रहा पूरा रॉकी टेक्सचर आप लोग को दिखता रहेगा। एक प्रॉपर प्लेन पे ये टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। पर ऑफ कोर्स अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टेक्सचर है अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे देखता हूँ तो मुझे ये फ्लैट प्लेन दिख रहा है। फ्लैट प्लेन पे कलर कर दिया ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वो 3D टेक्सचर दिखे, है ना, कि जो ग्रे रॉक्स इसमें दिख रहे हैं वो ग्रे रॉक्स दिखे। सो इसी का सोल्यूशन लेके आता है डिस्प्लेसमेंट नोड। क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, जस्ट गो टू मटेरियल्स एंड यहाँ पे एकदम नीचे जाके सेटिंग्स आएगा उस पर क्लिक कर दो एंड बम्प ओनली से डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प इस पर क्लिक कर देना। ये देखो आपका टेक्सचर पूरा खराब हो जाएगा। इसको फिक्स करना है कैसे, आ जाओ नोड सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट नोड पे। सो ये रहा डिस्प्लेसमेंट नोड का काम। आप लोग देखो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है ना। जो 2D टेक्सचर था उसको उसने 3D बनाया, लेकिन प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब करते हैं डिस्प्लेसमेंट को एडजस्ट। सो स्केल 1 है, इसको मैं धीरे धीरे करके कम करूँगा और जब मुझे सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हाँ अब सही है तब मैं रोक दूँगा। सो ये रहा 0.1 एंड मेरे हिसाब से 0.1 परफेक्ट है। लेट मी सी, यस ठीक है, प्रॉपर टेक्सचर आ गया है पूरे रॉक का। ठीक है, अगर आप लोग इस पर भी कोई भी एक कैरेक्टर खड़ा करते हो तो बिल्कुल लगेगा नहीं कि हाँ भाई नीचे रॉक्स नहीं है। ऑफकोर्स रॉक्स हैं। ठीक है, स्केल आपके हिसाब से आप लोग को जो मर्जी हो उतना एडजस्ट करना। आप लोग टाइप भी कर सकते हो, लाइक 0.07 मैंने लिख दिया तो ये देखो 0.07 हो गया। ठीक है, अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट करना प्रॉपरली एकदम। एक बार एडजस्ट हो गया फिर आप लोग को एकदम अटमोस्ट रियलिस्टिक टेक्सचर दिखेगा। सो ये रही टेक्सचरिंग की टेक्निक। डिस्प्लेसमेंट नोट समझ गए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बम्प करना है, इसको अच्छे से याद रखना। क्या आप लोग ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मैं जब से आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं रेंडर मोड में हूँ, लेकिन रेंडर मोड में ये क्या चीज़ है, ये कलर कहाँ से ला दिया मैंने रेंडर मोड में, इसी को कहते हैं HDRI। सो ये रहा आप लोग का HDRI। और आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सूरज भी है जो HDRI को देख रहा है, जिसकी मैंने इंटेंसिटी भी कम की थी। इसी को कहते हैं HDRI। यानी आप लोग का जो सीन है उसका एक ऐसा समझ लें कि आप लोग सीन को एक पूरा
एनवायरनमेंट लुक देने के लिए HDRI यूज होता है। एक और चीज़, जब मैं सॉलिड मोड में आया तो मुझे ये प्लेन ही दिख रहा है, मुझे इसमें वो रॉकी वाला सीन क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जो रॉकी सरफेस है वो कोई भी वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके या एजेस को सिलेक्ट करके नहीं बना है, वो मैंने एक टेक्सचर को डिस्प्लेसमेंट दिया तब बना है, ठीक है। सो उसके वजह से यहाँ पे आप लोग को दिखेगा टेक्सचर एकदम परफेक्टली, और जब सॉलिड मोड में आओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये हो गए आप लोग के रियलिस्टिक टेक्सचर्स। आते हैं HDRI पे। ब्लेंडर बाय डिफॉल्ट आप लोग को एक HDRI देता है जो कि ये है, और इसको आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली वर्ल्ड सेटिंग्स में आके यहाँ पे स्काई टेक्सचर जो कि यहाँ पे है इस पे क्लिक कर देना, एंड फिर सन साइज, सन इंटेंसिटी, सन एलिवेशन, एयर बढ़ाना है एयर बढ़ा सकते हो, डस्ट बढ़ाना है डस्ट बढ़ा सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, ओजोन बढ़ाना है जो करना है वो कर सकते हो। लेकिन क्या ये काफ़ी है? आई मीन ठीक है, मतलब सन आ जाएगा, पर क्या आप क्लाउड्स ला पाओगे? क्या आप लोग मे बी कोई एक दूर की सिटी दिखा पाओगे? मे बी नहीं। क्या आप लोग नाइट सीन दिखा पाओगे? मे बी नहीं। सो इसी के लिए आते हैं एनवायरनमेंट टेक्सचर्स यानी HDRI, जिसका फुल फॉर्म रहता है हाई डेफिनेशन रेंज इमेजिंग। आ जाओ फिर से पॉलीगॉन के वेबसाइट पे एंड यहाँ पे क्लिक करके नीचे HDRIs पे आ जाओ। सो दिस इज वन क्लिक। ये रहे आप लोग के बहुत सारे अलग अलग HDRI, आउटडोर स्काईज, इंडोर स्टूडियो, सनराइज सनसेट, मतलब कितने ही पता नहीं कितने सारे HDRIs अलग अलग टाइप की। ये देखो मतलब 918 HDRIs दिए हैं, और आप लोग को जो चाहिए वो आप लोग ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि ये है सिट्रस ऑर्किड रोड, ठीक है, और ये बहुत सुंदर सा एक HDRI है ऐसा। अब मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहीं पे आके इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा एंड डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर दूंगा एंड मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को डिलीट कर दूंगा एंड शिफ्ट A करके आई जस्ट ऐड अ UV स्फीयर, जिसको मैं शेड स्मूथ दे दूंगा एंड एक मटेरियल ऐड कर दूंगा ऑफ स्टील। सो मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह एंड रफनेस कम, कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा, स्टील का टेक्सचर भी मिलता है आप लोग को पॉली हेवन पे, अगर आप लोग को चाहिए तो। लेट मी जस्ट शो यू कि अगर आप लोग पॉली हेवन पे जाते हो एंड इफ़ यू गो टू टेक्सचर्स एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे टेक्सचर मिलते हैं, इवन मेटल का भी मिलता है। अगर आप लोग मेटल टाइप करते हो मेटल, सो ये देखो मेटल प्लेट, रस्टी मेटल, और कौन सा मेटल चाहिए बताओ, बस कौन सा मेटल चाहिए आप बताओ, और वो लोग हाजिर करके रख देंगे। फिलहाल के लिए आते हैं भाई, हम थे कहाँ, हम थे कि हाउ टू ऐड HDRI। सो ये रहा मेरा स्फीयर, और जो कि बता रहा है कि ये HDRI कैसा दिखता है, ठीक है। अब मैं इस पर एक HDRI ऐड करूँगा जो कि मैंने डाउनलोड किया था। सो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे वर्ल्ड सेटिंग्स में एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक करके एनवायरनमेंट टेक्सचर इस पर क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिकली पूरा वर्ल्ड पिंक हो जाएगा। पिंक क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने अब तक डिफाइन ही नहीं किया है कि भाई हमें कौन सा टेक्सचर चाहिए। हमने बोल तो दिया कि एनवायरनमेंट टेक्सचर चाहिए, बट कौन सा चाहिए बताता हूँ। सो ओपन पे क्लिक करेंगे एंड देन जहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड किया है उसको सिंपली सिलेक्ट करो। ये रहा मेरा सिट्रस ऑर्किड रोड टेक्सचर, इस पर क्लिक करूंगा एंड ओपन इमेज इस पर जा दूंगा। ये रहा आप लोग का सुंदर सा HDRI, कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। पावर ऑफ HDRI। इसकी आप लोग स्ट्रेंथ कम कर सकते हो यहाँ से अगर आप लोग को चाहिए तो। ये रहा आप लोग का कम स्ट्रेंथ। ऑटोमेटिकली विद इन मिनट्स आप लोग ने एक प्रॉपर डे सीन को अब एक हल्का सा शाम के सीन में बदल दिया है, ठीक है। बहुत सुंदर ये HDRI। एंड ये रहा आप लोग का जो स्फीयर था उस पर देखो इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, बहुत सुंदर। तो ये था HDRI की पावर। ना कभी भी आप लोग को चाहिए कि HDRI जो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा कैमरा मे बी यहाँ पे है, ठीक है, और जो सन है वो यहाँ पे है, मुझे सन है वो यहाँ चाहिए, ठीक है। तो HDRI को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन HDRI तो कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि सिलेक्ट करके घुमा दिया, बिल्कुल नहीं है। तब आते हैं आप लोग के काम में वर्ल्ड नोड्स, यानी वर्ल्ड के भी नोड्स बनते हैं, उसको एडजस्ट करना है, तब आप लोग HDRI को हिला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाऊँगा यहाँ पे एंड कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, डजेंट मैटर आप लोग का कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, सिंपली यहाँ से ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड पे क्लिक कर दो एंड ये रहा आप लोग का वर्ल्ड। थोड़ा जूम आउट करके ढूंढना कि कहाँ पे नोड्स है, कभी कभी ऐसे घूम जाते हैं, तो जूम आउट करके ढूंढना, अच्छा यहाँ पे, चलो ठीक है, देयर यू गो। एंड ये रहा आप लोग का वो HDRI जो मैंने अप्लाई किया था। मैं क्या करूँगा, मैं इस HDRI को सिलेक्ट करूँगा एंड मैं Ctrl+T प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग नोड आ जाएंगे। टेक्सचर कोऑर्डिनेट को बाजू में रखो, मैपिंग नोड से हमें काम। अब रोटेट करो, जो चाहिए भाई, एक्स में चाहिए तो एक्स में रोटेट कर लो, अगर आप लोग को वाई में चाहिए तो वाई में रोटेट कर लो, आप लोग को जेड में चाहिए तो जेड में रोटेट करके एग्जैक्टली जहाँ पे सन चाहिए वहाँ पे प्लेस कर, दैट्स इट, ठीक है। ये रहा पावर ऑफ HDRI एंड पावर ऑफ टेक्सचर्स।
आप लोग का होमवर्क आज का बहुत ट्रिकी होमवर्क है जो कि मैंने आप लोग को नहीं सिखाया है, पर आप लोग को करना है। आप लोग के कप पे एक टेक्सचर देना है। अब वो टेक्सचर क्या रहेगा आई डोंट नो, कौन सा टेक्सचर हो सकता है आई डोंट नो, बट एक टेक्सचर देना है। स्टील, आप लोग देखो जो कप हम लोग ने बनाया था उसको आप लोग स्टील का कप कर सकते हो, आप लोग उसको सेरामिक का कप कर सकते हो। आप लोग जो चाहिए वो टेक्सचर सर्च करना, आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा और वो आप लोग को डाउनलोड करके उस पर अप्लाई करना है। हालांकि याद रखना कि जो कप है उस पर डिस्प्लेसमेंट देने की ज़रूरत है नहीं, जो मैंने किया था यहाँ पे अभी प्लेन से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक सिंपल सा एक टेक्सचर अप्लाई कर देगा, वही काफ़ी रहेगा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर कप पे एक HDRI भी लगाना है। सो उसको टेक्सचर देना, उसको HDRI देना, उस पर्टिकुलर कप को दोनों चीज़ देना एंड मुझे होमवर्क सेंड करना, चाहे जैसा बने। कभी कभी क्या होता है पता है, टेक्सचर अप्लाई करते टाइम वो खराब दिखता है। ठीक है, उस खराब को फिक्स करने के लिए UV एडिटिंग आती है। ठीक है, सो UV एडिटिंग जो अगला क्लास है और जो लास्ट क्लास है ब्लेंडर का इग्नाइट बैच के लिए वो आती है, वो हम लोग सीखेंगे। सो UV एडिटिंग क्या होती है अगले क्लास में आएगा। बट अगर खराब टेक्सचर बन भी रहा है तो मुझे ज़रूर भेजना होमवर्क। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी है गूगल फॉर्म की, उसको जाके आप लोग का होमवर्क सबमिट कर देना। एंड इस वीडियो को भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ब्लेंडर के एंड में आ चुके हैं इग्नाइट बैच के, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू शिफ्ट द सॉफ्टवेयर नाउ। बट फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में जो कि ब्लेंडर का लास्ट पार्ट रहेगा। एंड एक और चीज़, यूट्यूब का एक नया फीचर आया है, हाइप फीचर। तो अगर आप लोग को वो दिख रहा है तो यार प्लीज़ वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना, मुझे भी मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन के जस्ट बाजू में कमेंट सेक्शन को स्वाइप करके आप लोग को हाइप फीचर मिलता है, उस पर जाके आप लोग इस वीडियो को हाइप दे देना जितनी भी आप लोग दे सकते हो, एंड उससे भाई मेरी वीडियो को थोड़ा पुश मिल जाएगा। सो इतना कर देना बस, और तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई, तब तक के लिए कीप डूइंग 3D, बाय बाय। For